जी स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर 4 का आज हमने सेकंड सेक्शन स्टार्ट करना है। फर्स्ट सेक्शन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी वो जैसे हमने कर लिए डिस्कस, फिर उसमें फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो हम क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। सेकंड सेक्शन चैप्टर 4 का, उसमें सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है, क्या सीखना है? ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम ये वेक्टर एनालिसिस में भी है, वेक्टर एनालिसिस में भी। ये क्या है जी कि सर। लाइन इंटीग्रल को क्लोज काउंटूर की लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदला जा सकता है। वहां पे वेक्टर एनालिसिस में कुछ ऐसे ही है। ठीक है, तो ये नहीं क्या है लाइन इंटीग्रल, मतलब होता क्या है, वो ये नहीं ये नहीं होता कि बिल्कुल लाइन हो, मकसद को उसको सिंगल इंटीग्रल लिखा होता है। ठीक है, वो लाइन इंटीग्रल एक किस्म का, तो वहाँ पे अगर क्लोज टूर की लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, उसको सरफेस इंटीग्रल में बदला जा सकता है। यहाँ पे ये जैसे कि ना वेक्टर एनालिसिस में भी जैसे होता है कि वो डी एक्स के साथ कुछ लिखा था, डी वाई के साथ कुछ लिखा था, डी जेड के साथ कुछ लिखा था, उसकी इंटीग्रेशन, फिर उसमें अब करने के जो भी वहाँ पे रूल हैं, तो एक वेरिएबल में जाना है। अब यहाँ पे ये नहीं हो कि ये कि लाइन इंटीग्रल वाला ही है कैसे, ठीक, और लेकिन वो क्लोज पाथ की हो, ये वहाँ पे क्लोज का। ठीक, कॉम्प्लेक्स नर्स में यहाँ पे ये बुक जो है इकबाल की ठीक है, गुजारा है, लेकिन इसमें मिस्टेक्स हैं, बहुत अच्छी बुक नहीं है। फिर उसमें जहाँ जहाँ पे जो कोई इस तरह की थोड़ी और फिर हम जरा उस तरह से करते हैं कि सही है उसको करना। अब वहाँ पे क्लोज का वहाँ पे मेंशन नहीं है, क्लोज। अब ये क्लोज कर्व की क्लोज काउंटर की इंटीग्रल है, हमें प्रूव करना है, ये ग्रीन थ्योरम बेसिकली हमारा है कि C is curved enclosing area surface, मतलब वो जो कर्व हो, मतलब वो जिसकी हमें वो इंटीग्रल फाइंड करना है, वो एक किस्म का वो कोई एरिया क्लोज कर रही है, वो कोई सरफेस क्लोज कर रही है, उस सरफेस का एरिया जैसे एस चले जाते हैं सरफेस को नाम दे दिए। तो अब उस इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में यूं कर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वहाँ पे ये क्या है, ये जो सा फार्मूला है, ये ग्रीन थ्योरम। मतलब कैसे कि ये जो सा जो y के साथ लिखा होगा, इसका x की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन करना, मतलब वो जो q और x y, q और वो लिखे होंगे ना, q और p, वो x y के फंक्शन होंगे। मतलब ऐसे वो चलो लिख दिया ना, नीचे जैसे लिख दिया p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x y, वो p और q खुद नहीं होंगे। जैसे मतलब कभी मेथड वगैरह में जैसे उसके साथ एम नाम दे देते हैं, उसके साथ वाली को एन नाम दे देते हैं, उसके साथ एन नाम दे देते हैं। अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में जैसे पी का नाम दिया, क्यू का नाम दिया, वो बेसिकली एक्स और वाई के फंक्शन हो गए, मतलब यानी यहाँ पे जैसे बता दूँ। तो अब ये क्लोज है, क्योंकि काउंटूर है, वो जो उनकी कर्व है वो एक किस्म का कोई सरफेस इनक्लोज कर रही है, उसको यहाँ पे जो ये तो स्टेटमेंट थी ना, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें खुद से हमने ऐसे कोई सरफेस शो करा, यानी ये कर्व है, ठीक। तो ये जो इस सरफेस को इनक्लोज कर दिया। अब ये नाम वगैरह देने इसमें बेसिकली, अब एक्स का स्टार्ट क्या है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी जैसे इनक्लोज वो क्लोज वाला डालना, क्लोज इंटीग्रल का जो साइन होता है, ठीक। ठीक, अब यहाँ पे एक्स का जैसे स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। वाई का स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ तक, यानी वो ग्राफिकली वहां पे मेंशन जैसे किया मैंने, यहाँ पे ए से एक्स जो है ना, वो एक किस्म का ए से बी, जैसे अब वो जो उनकी वो सरफेस जो कवर कर रही है, ठीक है, वो कहाँ से ए से बी तक, और वाई का उसका कहाँ से ई से एफ तक चलेंगे। इन अदर वर्ड ये भी कह सकते हैं, ये एक किस्म का वाई वन होगा, ये वाई टू होगा, और ये एक किस्म का एक्स वन होगा, ये एक्स टू होगा, उसमें कोई मैटर नहीं। ठीक है, अब प्रूफ, अच्छा सर प्रूफ क्या, जी क्या? सर हम लोग क्या करते इस फिगर में, मतलब क्या मतलब एक्स वाई को मतलब किस तरह, समझ नहीं आई एक्स वाई की, हाँ देखें, सिंपल मतलब देखें, क्या चीज़ ये तो पहले तो ये ना कि ये क्लोज कर्व बनाई। अब देखो ना, ये जैसे जैसे क्लोज, ये नाम वगैरह पे मैं बात करता हूँ, नाम रख दिया ना इसमें, मतलब जैसे इस इधर रख दिया, डी रख दिया, मतलब एक चलने के, मतलब जैसे ये जैसे ये नहीं, यहाँ पे इस चौक पे जाते हैं, उधर जाते हैं, ऐसे वो पाथ बताया, यहाँ से यहाँ बाजार में गया, फिर ऐसे वो ऐसे ये सिर्फ ये पाथ ये मेंशन किया, ठीक है। ये पॉइंट डी हो गया, ऐसे कोई चौक हो गया, ई हो गया, ए हो गया, ये सिर्फ ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ये कर्व जैसे मेंशन, वो कॉन्टूर। ए से स्टार्ट कर रहे हैं। वो भी क्वेश्चन में पहुंचते हैं ना, आपको पता चलेगा कभी किसी जगह से स्टार्ट करना है, यानी वर्किंग में भी। अभी मैंने जैसे ये जैसे काउंटूर है, ठीक है। अब उसमें मैं बता रहा हूँ एक्स ये से यहाँ तक, अब एक्स देखना वो ग्राफिकल नीचे देखना, नीचे लिखे
एक्स क्या है, उसकी लोअर लिमिट ए होगी, अपर लिमिट बी होगी, ये किस्म का यानी एक्स में तो यही नजर आ रहा है ना, तो आगे तो वो है ही नहीं ना। एक्स क्या है, जैसे फर्ज जी, करिए 2 से 10 तक फर्ज करिए, जी ठीक। सर। और वाई जो है ना वही किस्म का, वो नीचे तो है ही नहीं उसका ग्राफिकली, मतलब वो क्या है, स्टार्टिंग ये ई से एफ तक, बाकी वो इनक्लोज, मतलब कैसे डी से शुरू करेंगे वापस डी पे आएंगे, ए से शुरू करेंगे वापस ए पे आएगा, इस तरह ई से शुरू करेंगे वापस सी पे आएगा, वो इनक्लोजिंग मतलब वो कॉन्सेप्ट। अभी मतलब जी ये सर। एक्स और वाई की हमने बात की, हमें देखें प्रूव करना है कि ऐसे लिखा हो ना ये डिफरेंशियल ऐसे, मतलब ये बेसिकली ग्रीन थ्योरम है कि वो जो सा एक्स के साथ जो लिखा हुआ है, मतलब वो जो सा जैसे उसको नाम दिया पी, वाई डी वाई के डी एक्स का जो लिखा उसका नाम दिया पी, बेसिकली वो एक्स वाई का फंक्शन होगा उसको जैसे, और डी वाई के साथ जो लिखा वो भी एक्स वाई का फंक्शन। हमें प्रूव करना है कि इसको सरफेस इंटीग्रल में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, ये ग्रीन थ्योरम बेसिकली क्या, कैसे कि जो डी वाई के साथ या डिफरेंशियल वाई के साथ उसकी एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन करेंगे, माइनस जो जी, सा डी एक्स के साथ है उसकी वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन करेंगे, तो देन ये सरफेस इंटीग्रल में बदल जाएगा, वो सरफेस वो होगी यस, सरफेस वो को जो वो जी, वाली जो काउंटूर है, वो जो सरफेस इनक्लोज कर रही है उस काउंटूर के अंदर जो सरफेस बन रही है, वो सर्कल सर्कल हो सकता है कोई भी, जैसे वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की है, मतलब वो जोन से है, जैसे फल के यूं करके कोई ऐसे करके, फल के यूं करके और इधर से यूं करके, मतलब ये जो सरफेस बन रही है इसमें कोई मैटर नहीं। जी, ये पॉइंट हो गया क्लियर, ये भी बताएं, जी सर। मतलब वो यस जैसे सर। बताएगा कि यानी ऐसे से यहाँ पे आना है ऐसे से, ठीक है वो, लेकिन वो मतलब वो वाली जो काउंटूर है, या लेट से कैसे ट्रायंगल की डजंट मैटर, उसमें कोई बात है, जी सर, ठीक है। मतलब वो जो अंदर वो जो सरफेस बन रही है, ठीक है, वो मतलब वो जो सरफेस वो जो कॉन्टूर इंटीग्रल है, वो जो लाइन इंटीग्रल, वो क्लोज कॉन्टूर का जो लाइन इंटीग्रल है, वो जो इंटीग्रल है वो इस तरह सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये है बेसिकली ग्रीन थ्योरम। ये यानी क्या, मैंने ये स्टेटमेंट भी लिखनी, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे आता है, स्टेट एंड प्रूव ग्रीन थ्योरम, ठीक है, मतलब इसमें जैसे उसमें अपना डेफिनेटली उसमें वो ये तो लिखना कॉम्प्लेक्स ये जैसे पेपर्स है, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव ग्रीन थ्योरम, ठीक है। अब उसमें ये वेक्टर एनालिसिस में भी ऐसी है, ठीक है, तो वहां पे जरा ज्यादा अच्छे अंदाज में होगा, इधर कोई थोड़ा सा इसमें थोड़ा गड़बड़ की है। ये मतलब आपको ये लिखना भी आना चाहिए, सी इज कर्व या काउंटरपीरेक्स होते हैं इनक्लोजिंग द एरिया, इनक्लोजिंग एरिया एस, मतलब वो एरिया एस का इनक्लोज कर रही हो, कवर कर रही हो, देन क्या है जो सा ये क्लोज, ये लाइन इंटीग्रल ये किसमें होता है ना, p के साथ dx प्लस q के साथ dy, बस बेसिकली p और q के वो x y के फंक्शन हो, नीचे मैं क्लोज जो सा वो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो जाता है सरफेस इंटीग्रल में, कैसे, q की x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन माइनस p की y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, मतलब qp मींस वो जो वहां पे लिखा होगा, जो dy के साथ लिखा हुआ उसकी x के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, और जो dx के साथ लिखा उसकी माइनस y के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन करके, तो ये इस तरह सरफेस इंटीग्रल में बदल जाता है। सरफेस इंटीग्रल के लिए आपको पता है कि वो डबल इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल के लिए सिंपल इंटीग्रल का साइन होता है, आप ये ध्यान रख लें, सरफेस इंटीग्रल के डबल इंटीग्रल का साइन होता है, और बाकी जो सा है वो वॉल्यूम इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल का साइन होता है, जैसे हमने डॉक्टर का वो शुरू किया भी है कल, कोई कॉल किया परसों को जी, ठीक है जी। अब हमें ये प्रूव करना है, जिसके लिए हम करेंगे क्या, मतलब जैसे जो प्रूव बेसिकली करना होता है स्टेट एंड प्रूव, स्टेट का भी मतलब आपको बाकी से ड्राइंग आपकी इसकी खुद बनानी है, मतलब स्टेट भी खुद करना आना चाहिए आपको, ये ड्राइंग भी आपको बनानी आनी चाहिए, फिर आगे वर्किंग कैसे करनी, देखिए वर्किंग इसकी बड़ी इजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिंपल है। मतलब जैसे मैंने बोला कि वो एक्स बेसिकली जो सा ए से ए तक है, उसकी लिमिट्स को अगर हमने खुद ही मेंशन किया, वाई जो है वो ई से क्या है एफ तक है, इन अदर वर्ड्स एक्स जो है वो क्या है, ये हो गया x1, देखो x1 से लेके x2, देखो स्टार्टिंग वैल्यू x1 x2, तो वैसे आगे तो सही नहीं, इस तरह स्टार्टिंग वैल्यू y की वो ई जैसे लिखा है, वो किस्म का y1 y2, क्योंकि मतलब वो यहाँ से स्टार्ट हो वहाँ पे चलो। अब हमें जैसे प्रूव करना है कि उसको यूं हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसका ये वाला टुकड़ा लेते हैं, दोनों को बेसिकली अलग अलग हमें डील करना है, दोनों पे अलग अलग हमें वर्किंग करनी, जैसे पहले इस पे कर लें, इस पे कर लें, चले इस पे कर लेते, ठीक है, वो माइनस वाला भी करेगा उसमें इतना मैटर नहीं, दोनों में वर्किंग करनी है। अब वो कुछ तरह से वो माइनस वाले की करके वो दूसरे की सिमिलरली भी ले सकते हैं, आपका भी टाइम पे है, अगर टाइम हो तो दूसरे को भी जरा डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन कर ले, अदरवाइज दूसरे का सिमिलरली भी ले सकते, इस वजह से माइनस वाले को करना जरा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जरा, जैसे फिर हमने सिमिलरली लिखना है, फिर माइनस वाले को करना जरा ज्यादा नेसेसरी है, ठीक, वो पहले माइनस को यहाँ पे यूज नहीं किया,
मतलब ये वाले को p की y की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन को यूज किया, इसके साथ ये सरफेस जो डबल इंटीग्रल है ये फिर दोनों के साथ तो आएगा, ये इसके साथ भी आएगा और ये भी मतलब कम, ये जो है बेसिकली बाहर वाले फिर दोनों के साथ आएंगे। अभी हम ये सेकंड टर्म को यूज कर रहे हैं। सेकंड टर्म कौन सी, p की y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, उसके बाद वो सरफेस इंटीग्रल मतलब dx dy, लेकिन वो फिर आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि जब हमने वो लिखा हुआ है s, फिर उसमें फिर वो जो कौन सी बार लिखना है कौन सा अंदर लिखना है उसमें कोई वो हम बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, अभी जैसे हमारे पास लिखा हुआ है dx dy लिमिट्स, अब देखें, अब जैसे ये जो लिमिट्स हमने लिखी है ना, ये जो लिमिट्स लिखी हैं, अभी जैसे लिमिट्स लिख दी हैं तो फिर यहाँ पे x है, यानी खुद से ही जब लिमिट लिख दी है ना, लिमिट से पहले जैसे s लिखा हुआ तो उसमें जो जैसे लिखा हुआ, फिर जब लिमिट लिखनी है जो सा बार लिखा मतलब जो लिमिट ये है वो इसकी होगी, फिर वो लिमिट चूंकि हमने अभी चूंकि y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन इसको पकड़ा है ना इसकी, फिर उसमें ये ठीक आगे है। पीछे कर सकते हैं, y वाला अंदर लिख y dy अंदर लिख दिया और dx की लिमिट्स बाहर लिखी, dx की लिमिट क्या है, x की जो लिमिट है वो a से b है, जो y की लिमिट है वो e से f तक है, उसको फिर वही बोला ना कि लिख सकते हैं ऐसे y1 y2 भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं। फिर आगे जैसे अभी देखें, अभी मैंने क्या लिखा है y1 y2, ये y की लिमिट, अब बेशक इक्वल में अगर आपको परेशानी तो ये खत्म कर दो, बेशक वो EF भी यूज कर सकते हो, EF भी यूज कर सकते हो वो वाले, लेकिन चलें आप कोशिश करेंगे अभी इसको ऐसे यूज करें, मतलब y x की रिस्पेक्ट से भी इंटीग्रेशन हमें करनी है, बाद में उसको हमें डील करना है, पहले y की रिस्पेक्ट से वाला ये अंदर वाला, इसकी देखें y की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन हुई है, फिर y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, आपस में फाइनल देखा इंटीग्रेशन वाला साइन आपस में कैंसिल हो गई, ये खाली p आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा p, मतलब इसका आंसर इस साइड पे लिख रहा है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन अभी तक कर रहे हैं, मतलब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, इसकी सारे की इंटीग्रेशन हो गए वो, क्योंकि y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है, y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने तो वो p आंसर आ गया, देखिए आंसर मतलब p बेसिकली ऑफ x y है, p बेसिकली ऑफ x y है, ठीक है, तो ये लिखा p ऑफ x y, फिर वो लिमिट पुट करी, y की अपर लिमिट पुट करी y2, y की लोअर लिमिट पुट करी y1, तो बीच में x अपनी जगह पे लिखा रहेगा। सर नहीं, ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ। मतलब देखें ना, अब किस यहाँ पे मैं तरह से? रफली लिखता हूँ ना, रफली लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ पे लिखा हो जी क्या जी x की क्या जी, ये जो लिखा हुआ है ना ऐसे x की रिस्पेक्ट से y की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, और y की जी रिस्पेक्ट से सर। हम इंटीग्रेशन करनी है, तो देखो ना ये एक किस्म का ये आंसर रहेगा, तो अब ये ज़हन में रखें, y की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन हुई, y की रिस्पेक्ट से दोबारा इंटीग्रेशन कर, जी ये सर, समझे ठीक ना, है। ये जो लिखा हुआ है ये शॉर्ट में ये क्या p, ये है क्या जी समझने के लिए, सर। p की y की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन है, p की जी सर। y की रिस्पेक्ट में, लिहाजा उसका जो इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट से वो खाली p आएगा, बस सिंपल, आप ऐसे जरा जी सर। हो गया ठीक है क्लियर। सर, मतलब ये y की रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेशन है p की, लिहाजा p की रिस्पेक्ट से इसकी y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे फिर ये खाली p रह जाएगा, p जी से मतलब सर। p ऑफ x y फंक्शन वो रहेगा, जी बताएं, ये बताएं, पी ऑफ एक्स वाई, यस सर, ठीक है, मतलब खाली पी रह जाएगा और मतलब उसको देखें ना, पी ऑफ वो एक्स। कोई फंक्शन है ना, उसकी y के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन पार्शियली, तो उसमें x y दोनों है ना, उसकी y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हुई है पार्शियली, लिहाजा फिर y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब उसमें चले वो लिखा हो तो इधर d होगा, पार्शियली d लिखा होगा बीच में, फिर वो x का तो वो जिक्र नहीं, y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो मतलब वो पूरा फंक्शन दोबारा आ गया पास, यस सर। हो गया क्लियर, नहीं वो p आ जाएगा इज इक्वल टू p, ये आंसर आ गया, अपर लिमिट करो उसमें पुट करेंगे माइनस, अपर लिमिट पुट करेंगे y2, लोअर लिमिट पुट करेंगे y1 माइनस, और इंटीग्रेशन यस सर। करके माइंड में ही लिमिट्स पुट कर दी, इंटीग्रेशन जी सर, क्लियर। हो गया कभी। अब देखिए इस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करना, देखो ये अब वो जो ये जो लिमिट्स एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करनी है, वो दोनों के साथ अलग अलग उसको लिखते हैं, मतलब ये इसके साथ भी लिखते हैं और इस तरह वो बार बार ये टुकड़े करते हैं, dx इसके साथ भी लिखते हैं, माइनस वाले को पहले लिख दिया, ये माइनस वाले को पहले लिख दिया, सर y1 के लिए? नहीं वो y1 के लिए नहीं, मतलब जैसे माइनस वाले को पहले लिखा है ना, उसमें कोई प्लस आगे पीछे तो कोई इशू नहीं, लेकिन क्यों लिखा आगे आपको जरा पता चलेगा, प्लस वाले को आगे लिख दिया, इस वाली टर्म को आगे लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, फायदा क्या होगा देखिए, फायदा क्या होगा देखें, ये तो हो गया ना a से b, इसकी लिमिट है बार माइनस है, ये भी लिमिट वगैरह अभी तक वही है ना a से b, मतलब वही आनी दोनों के साथ, मतलब वो पहले वाले के साथ दूसरे के साथ,
लेकिन इसको अगर इसकी लिमिट्स को बदलें, इसकी लिमिट्स को बदलें, यानी ए से बी है, इसको अगर बी से ए करना चाहें, देखे ना, मतलब क्या है, जैसे यूं है ना, ऐसे फर्स्ट ए से बी, उसको अगर बी से ए करेंगे उससे माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बताएं, जी सर। लिमिट्स को, अपर लिमिट और लिमिट को अगर बदलें खुद से बदले, नीचे वाले को ऊपर कर दे, ऊपर वाले को नीचे कर दे, तो उसका साथ नेगेटिव साइन ही आ जाता। जी सर, मतलब सर फिर आपने तो फिर भी ए से बी लिखा हुआ है। नहीं नहीं, पहले मैं तो खुद, अच्छा इधर नहीं, अच्छा जी, पहले मैं तो नेचुरली, अब इसमें माइनस जब डाला तो इधर क्या बी से, यस सर। हाँ जी, हो गया क्लियर, मतलब वो तो पहला तो नेचुरली माइनस था, अब इसमें वैसे प्लस था, इसमें जब माइनस कैसे लिखे, नीचे वाले ऊपर कर दिया, ऊपर वाले नीचे कर दिया, माइनस। अब इसका देखिए फायदा क्या होगा, देखो तो सर यहाँ पे, देखें, मतलब जी 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 जी, हम लोग उसको भी तो कर सकते थे ना, वो जिसके साथ ऑलरेडी माइनस है उसको भी तो नहीं अब कर हमें सकते थे ना। जरूरत, असल में हमें वो माइनस ले आना जरूरत है, माइनस क्रिएट करना यस। जरूरत है, तो इस वजह जी से सर। माइनस को वहां पे खत्म करना हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो माइनस यहाँ पे भी आ गया, माइनस यहाँ पे, माइनस को कॉमन लेके उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी माइनस सर। कॉमन लिया, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो हमारा लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, इसमें आगे पीछे, मतलब बताया ना कि जैसे अभी हमारे पास है वो लिखा हुआ है ए बी, जब वो ए बी वगैरह लिमिट्स वगैरह लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको रीअरेंज किया जा सकता है। लेकिन इसको फाइनली अगर दोबारा में ऐसे एस लिख दें तो कोई इशू नहीं। जब जब वो लिमिट्स नहीं लिखेंगे ना, लिमिट्स नहीं लिखेंगे, तो फिर आप उनकी तरतीब जो मर्जी कर लो, देखो ये बात नहीं समझ, बात नहीं समझी। लेकिन सर हम लोगों ने लिमिट्स लगाई हुई हैं, तो फिर हम लोग क्यों सिंपल लिख रहे नहीं, हैं? ओहो, लिमिट्स तो देखें, यहाँ पे जैसे इसकी स्टेटमेंट को देखें, स्टेटमेंट भी तो ऐसी नहीं, ऐसी, वो तो फिर हमने लिमिट्स लगाई हैं, लगाने के बाद दोबारा असल में तो वो एक किस्म का है, तो ऐसे ही बनाएगा ना, उसमें फिर आगे पीछे यस दोबारा सर। कर दें, कोई इशू नहीं है, असल में कर दें, ठीक। ये दोबारा ये नहीं, वो बेसिकली उधर से बना था, उधर से बना, तो उसकी जगह उस तरह लिखा जा सकता है जरूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब ये देखें, इस साइड पे ये लिखा हुआ है डी वाई, दादा जो अब इस साइड पे जो लिखा हुआ है, जो ये इस साइड पे लिखा हुआ है, इनका माइनस उधर चला गया, मतलब ये इधर बीच में लिख देंगे ऐसे, ये दोबारा इधर लिखना, ठीक है, बीच में ये इसी तरह से हो गया क्लियर। दादा इस सारे की जगह फिर क्या आएगा, माइनस इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ क्या आएगा, माइनस, ये माइनस लगा, माइनस उठा के उधर कर दिया, जी सर। हो गया क्लियर। अब ये असल में वो वाला मिला है, ये पूरा मिलेगा ये, लेकिन उस साइड पे क्या है, वो जो इतना मतलब दो टर्म्स ऐड, वो बेसिकली वो कौन सा होगा, पहले वाला होगा, देखना देखना, वो माइनस उधर से खत्म हो गया ना, देखना ये माइनस उधर से खत्म हो गया ना, तो ये जैसे ये था, अब वो माइनस खत्म हो गया ना, ये जो उनका ए से बी, ये क्या है जी, ए से माइनस खत्म हो गया ना, अब ए से बी माइनस उधर कर दिया, ए से बी आए, ये ए से बी वाला पाथ क्या है, वो जरा वो चौक वगैरह बताते हैं, रूट बताते हैं, डी ई ए, ओके, ए से बी। मतलब वो पॉइंट हो गया ना, ए बी, अब मतलब वो जो वैल्यू है बेसिकली वो एक्स, अब वो पाथ के वो चौकों के नाम वगैरह बता रहे हैं, किस पाथ से आ रहे हैं, डी ई ए, डी ई ए, डी ई ए, मतलब कौन सा, ये यस जो सर। ए से बी तक लिख रहा है, ये डी ई ए है बेसिकली, वो हमारा उधर चला गया। जी सर। दूसरा जो जी पाथ सर। है बी से ए, देखना बी से ए, देखना बी से ए, वापस बी से ए, ये लिमिट्स दी है ना, अब उसके लिए पाथ क्या है, देखना उसके लिए पाथ है ए बी डी, बी से ए पे जाना है ना। अब देखो ना, मतलब ये नहीं कि हम ऐसे नहीं जानेंगे, रूट तो वही अडॉप्ट करेंगे ना, मतलब लिमिट जैसे फर्ज के ये या ले रहे हैं एक्स वगैरह ले रहे हैं, जाने के रूट तो वो बता रहा है ना कि कैसे वो इस पाथ के बाद वो सर्कल है या जो भी है, वो इस तरह पैराबोलिक है, वो तो उसने बताया बेसिकली क्या, बी से ए पे जाना है, लेकिन पाथ आप ये यूज कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, इसमें बी ए है, इस वाले में क्या है, बी से ए है, बी से ए है, बी से ए का मतलब जी सर। ऐसे, मतलब वो क्या होगा, ए बी डी, वो सी मैंने बोला पॉइंट नहीं, वो मैंने वैसे कर्व पे लिखा हुआ है, बुक में भी मतलब ऐसे वो कर्व, जरा नेक्स्ट देखें, जैसे अब देखें ये क्या फिर बन जाएगा फाइनली, इन दोनों को ऐड करके
इन दोनों को ऐड करके बेसिकली वो इसी तरह भी लिख सकते थे DEABD, ऐसे भी ठीक था। बेशक उसको पहले समझिए ए कहीं से भी ABD, मतलब ये क्लोज बन जाएगा ABD, फिर DEA, ये मुकम्मल क्लोज इंटीग्रल बन जाएगा पी का। अंदर तो पी लिखा हुआ है, दो टुकड़े हैं ना, दो टुकड़े ऐड हो गए बेसिकली हो गए ए से लेके ए तक, वापस ए से ए तक। बेशक वो डी से डी तक भी लिख सकते, यानी शॉर्ट में बेसिकली ये लिखना है, ये मैंने तो ये क्लोज पर लिख दिया, ये वो ये बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल आपकी। वो जो दोनों ऐड हो रहे थे उसको इकट्ठा देख के पी, वो जो DE, उसके बाद ए के बाद ए से शुरू होकर दोबारा वहां शुरू हो ABD, उसको मुकम्मल DEABD लिख सकते हैं, या ABCD, उसको पहले समझ कर हो गया। कल बताएं, मतलब ये मैंने आप इसको पहले समझ लिया है, उसका इतना कोई इशू नहीं, ये पहले लिखिए, उसको बाद में लिखिए ए से ABD, और दोबारा जो वहां से शुरू किया है दूसरी जो कर्व है, कर्व दूसरी जैसे शुरू हो वो C1 प्लस C2, पूरे को C लिख सकते, तो ये ABC। ये बताएं, ये शॉर्ट में अब आपको ये लिखना है, ये याद, ये मतलब ये आपके लिए मतलब ज्यादा यूजफुल है। बीच में अगर आपको ये थोड़ा लिखना मुश्किल हो गया तो ये टैग हो गए मुकम्मल क्लोज इंटीग्रल। सर इसकी समझ आ गई है सर। इसकी नहीं समझ आ रही है DE ए कैसे आया, मतलब कैसे लिखा है सर, एक बार फिर बता दें। ये वाला मैंने बताया था। जी सर। देखें ए से बी का मतलब क्या है, ए से बी मतलब लो लिमिट ए है बी है, लेकिन हम जा इस पाथ के थ्रू गए ए से बी, इधर से DEA, फिर बी से वो जाने का जो रूट है वो दूसरे में बी से था, दूसरा टुकड़ा वो बी से था, उसमें टुकड़ा स्टार्ट रूट क्या है ABD, उसका रूट क्या है यस सर, AB। क्लियर है। अब ABD को पहले लिखा, ABD को पहले समझे, इसको बाद में समझे, ऐड ही हो रहे हैं, तो इकट्ठा करके ABDEA दोबारा जी सर ठीक है। हो गया। तो इसको मुकम्मल शॉर्ट में ऐसे करो। इसी तरह दूसरे को भी कर लेते हैं। पहले पी वाले को किए ना, पहले बेसिकली किया एस वाले को है, उसका आंसर वो पहले वाला है। अब इसको करेंगे तो इसका आंसर दूसरे वाला है, मतलब इसको किया है ना तो ये पहले की इक्वल है। अब इधर से पहले को करेंगे, इसका आंसर दूसरे की इक्वल है, तो फिर दोनों को ऐड करके वो है। अब वो क्यू वाले को करेंगे, क्यू की एक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेशन हुई है उसकी इंटीग्रेशन शुरू करते हैं कहां से कहां तक, उसके लिए लिमिट पुट कर दी है ना, लिमिट हम पुट कर रहे हैं, तो ये अपर लिमिट क्या है एफ, लोअर लिमिट क्या है 9, लेकिन ऐसे अपर लिमिट उसमें y, अब देखें बाहर लिमिट हम y की ले रहे हैं, मतलब क्या एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, क्यू की एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन हुई ना, क्यू की एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन हुई है, उसको हमने अभी यूज मतलब उस पर वर्किंग करना चाहते हैं, इसके साथ लिखना है ये, ज्यादा अब बाहर डी वाई ही रहने देना है, मतलब जैसे उसमें तो अरेंज करना पड़ा था ना, अब इसमें बाहर जब डी वाई लिखना है तो बाहर की लिमिट्स वो नंबर ई से एफ तक, ई से एफ तक बाहर की लिमिट्स हैं वो जो पुट करने ई से लेके एफ तक, अंदर की जो लिमिट होगी वो क्या होगी वेरिएबल, मतलब वो भी बेसिकली कांस्टेंट होंगे, उसमें भी जैसे वो बोला था ना, जैसे उसमें बोला था यहाँ पे भी आप ई एफ यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा के अंदर आप वो वेरिएबल की नजर आए कि कौन सा ले रहे हैं। अब अंदर यहाँ पे चूंकि अंदर एक्स है, एक्स वाला है, इसकी भी वो ए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वजह से x1 x2 लिखा हुआ है जरा ज्यादा क्लियर होगा कि ये x की लिमिट्स है, ठीक। तो इसकी जब इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन हुई है, x के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेशन हुई है तो इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट से, तो वो खाली q आ जाएगा, मतलब q ऑफ xy, उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे वो x2 बन जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे x1, तो y अपनी जगह पे स्टिल लिखा रहेगा, मतलब क्यों q ऑफ xy है ना, तो बार जो अब ई एफ है वो दोनों के साथ आ जाएगा और वो डी वाई भी फिर दोनों के साथ आ जाएगा। अब इसमें फिर आगे पीछे भी करने की जरूरत नहीं, ये प्लस मतलब किस तरह इसमें माइनस वाले को प्लस बनाने की जरूरत होगी हमें, इसको माइनस वाले को प्लस बनाने की जरूरत है। ये जैसे ई से एफ है, इसको अगर एफ से ई लिखेंगे बाद प्लस आएगा। अब देखें ई से एफ तक का पाथ कौन सा है, ई से एफ तक, देख ई से एफ तक जाना है, उसका पाथ क्या है ई डी बी, क्या है EDV, उसका पाथ है कौन नहीं ई से एफ तक, कौन सा ई से एफ तक, ई से एफ तक यूं जा रहे हैं, जाने के ये जो एरर शो कर रहा है ना, ये जो एरर शो कर जाने का बताया शो कर ई से एफ तक, देखें ई से एफ तक
वैसे वापस थोड़ा जाएंगे ई से एफ तक जाने को, तो ये बन जाएगा ई ए बी। ये क्या होगा? ई ए बी, ऊपर जा रहे हैं बस, होगा फिर ये जाने का थोड़ा रूट बताया था, ठीक। ये होगा ई से, ये होगा ई बी ए, हो गया। अब देख ई ए बी, अब उसके बाद अगला जो आंसर है एफ से ई, देखो ये क्या है? एफ से ई, एफ से ई से मतलब क्या है? ए बी ई, ये क्या है? अब चलो एक को तो वहां पे होगा ना, बी ई बी ए तो हो गया ना, अब क्या? बी डी ए, बी डी ए, ई से एफ तक जाने के लिए ई ए बी, और क्या है जी? एफ से ई तक वापस आने के लिए बी डी ई, बस। तो ये किस्म का क्लोज काउंटर बन जाएगा। वो ई वाला पहले लिख दें, जैसे लिखे उसी तरतीब में मैंने रहने दिया, उसी तरतीब में ई ए बी, बी के बाद क्या है? दोबारा बी, दोबारा नहीं लिखेंगे, बी डी ई, यानी देखें वो ई से शुरू होकर ई पे आ गए, तो ये बन जाएगा क्यू। अब इसको क्या लिखें? क्वेश्चन नंबर 2, उधर वाले को दोबारा एस की फॉर्म में लिखने, ऐसे दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2। तो पहले वाले में उस साइड पे पी था, बोले वो उधर लिखा जाएगा, जो साइड पे है वो उधर, उसमें इतना कोई इशू नहीं, ठीक। वो बन जाएगा पहले वाला पी, ठीक, वो साइड पे जो है, ठीक है। इसका इस साइड पे क्या है? प्लस क्यू, और उसका आंसर कौन सा आएगा? पी वाले का आंसर आगे चला जाएगा, पी वाले का आंसर मान ऐड ही करना है ना, वो आगे लिख दिया डायरेक्टली तुम, और वो दूसरे का आंसर दिया। पहले का आंसर, पी वाले का आंसर ये है, हमने तो ऐड करना है, वो ऐड प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक, उसके साथ माइनस हमने ऐड करना है, एडिंग, उसका नेचुरली माइनस है, ठीक। उधर जैसे पी प्लस क्यू हो गया ना, वो उसके साथ वो पी डी एक्स है, ठीक है, और क्यू डी वाई है, वो आपस में ऐड इज इक्वल टू, उसके साथ खुद ही माइनस था, लेकिन पी वाले के आंसर को आगे लिखा, ठीक है। वो माइनस अगर शुरू में लेकर बाद में उसको लिखना था। तो जी बताएं, जी बेटा बताएं। जी सर क्लियर है। जी हाँ जी जवेरिया बताएं, क्लियर हो गया? सिंपल है, पर थोड़ा सा अब ये मेहनत तो करनी पड़ती है ना इसमें, थोड़ा सा देखें। यस सर, जी सर क्लियर है सर, स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। ठीक है, तो ये जल्दी लें, खड़ा एक करनी है और एक क्लास रखते हैं हम, काफी है, काफी है। जी बेटा बताएं, मैं तो जी सर, थक गया हूँ। जी बताएं। जी सर काफी है, काफी है। जी बेटा ये ले, ये हो गया सर हिल रहा है सर लैपटॉप, सही फोकस नहीं हो ये रहा। मैं करता हूँ इंशाल्लाह, सैटरडे को टाइम निकाल के ना मैं करूँगा इंशाल्लाह। दरमियान में जाऊँ फिर मेरी क्लासों का टाइम डिस्टर्ब होता है, वो बीच में कभी कभी क्लास रहती है, तो सैटरडे जी को सर, तो संडे को मैं लाजमी जाऊँगा। जी बताएंगे, हो गया? ये ले लिया स्क्रीनशॉट? सर नीचे से नहीं लिया, इधर से नीचे से। जी सर अब दूसरे फ्लोर से। ये बताएं। जी ये सर लास्ट से। वो ऐड करना है, तो ऐड में वो माइनस वाला पहले आना था, प्लस वाला बाद में, उसको पहले उस तरह उस रेंज में लिखती है जो मैं प्रूव करना है। जी अगर माइनस वाला पहले लिखते बाद में प्लस वाला लिखते, फिर बाद में ये सिचुएशन है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यस ओके, सर। अल्लाह हाफ़िज़। क्वेश्चन है, अच्छा टेस्ट कह रहे हैं कल देना है, ठीक है। आप कल वो जी सर। के मैसेज थे, मैंने बाद में देखे थे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन वो जो 45 पेज से लेके, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।